दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार की बात है, घने छायादार जंगल के भीतर बसे एक भूले बिसरे गांव में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। इस दुष्ट जादूगरनी को सभी साबरीना के नाम से जानते थे। एक मनहूस जादूगरनी जिसने लंबे समय से अंधेरे में काले शक्ति की खोज में अपनी मानवता को त्याग दिया था। साबरीना की पुरानी झोपड़ी गांव के बीच एक डरावनी और निराशा की जगह थी। इसकी सड़ती हुई दीवारें अपने ही भार से झुक गई, जबकि किनारों पर भयानक हरी काई जहरीले सांपों की तरह रेंग रही थी। झोपड़ी के चारों ओर की हवा तीखी दुर्गंध से भरी हुई थी, जिससे गांव के बहादुर लोग भी डर के मारे कांपने लगे। गांव वाले साबरीना की उपस्थिति से डरने लगे थे, क्योंकि उसके अंदर मानव आत्माओं के लिए एक अतृप्त भूख थी। गांव में जंगल की आग की तरह अफवाहें फैल गई, जिसमें उसके द्वेष की भयानक कहानियां सुनाई गई। उसके घृणित अनुष्ठानों और बलिदान की फुसफुसाहट भयभीत गांव वालों के कानों तक पहुंची और जल्द ही वो भय से स्तब्ध हो गए। रात के अंधेरे में बच्चे गायब हो गए। उनकी मासूम हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। कभी जो उपजाऊ फसलें थी वो सूख कर नष्ट हो गई और लोगों को लगातार बर्बादी का सामना करना पड़ा। गांव में हताशा व्याप्त हो गई, क्योंकि उसके लोग बंद दरवाजों के पीछे डरे हुए थे। उनके दिल भय से भारी हो गए थे। गांव में माया नाम की एक लड़की थी जो तांत्रिक विद्या जानती थी। वो उस चुड़ैल पर काबू करने और गांव के लोगों को इस दुष्ट अभिशाप से छुटकारा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जंगल के बीचों बीच चली गई, जहां साबरीना अपनी गुफा में उसका इंतजार कर रही थी। माया सारा तंत्र मंत्र का सामान लेकर वहां पहुंची। जब माया उस डरावनी झोपड़ी के पास गई तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने गेट खोला। जंग लगे गेट की चरमराहट भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी, जिससे उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उसने पुराने टूटे हुए दरवाजे को धक्का देकर खोला। उसकी कराहने वाली आवाज उजाड़ कमरों में गूंज रही थी। अंदर हवा घनी और दम घोंटू हो गई। दरवाजे के खुलने से कमरे में धूल उठी और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। माया का मन भारी होने लगा और उसे नकारात्मक भाव महसूस होने लगा। हवा में अजीब सी बू थी। सड़ती हुई दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और सड़न की दुर्गंध तेज हो गई। माया आगे बढ़ती रही। उसकी आंखें उस चुड़ैल के किसी भी संकेत को कमरे में ढूंढ रही थी। जैसे ही वो झोपड़ी के अंदर घुसी, एक धीमी और मधुर आवाज उसके कानों पर पड़ी। हर कदम के साथ आवाज तेज और अधिक खौफनाक होती गई। उस आवाज से बचते हुए माया मकड़ी के मोटे जाले के पीछे छिपे एक कमरे में पहुंच गई। यहाँ एक भयानक दृश्य ने माया को एक तरफ धकेल दिया। वो खतरनाक चुड़ैल साबरीना फुसफुसाती हुई चिपचिपी तरल से भरी कड़ाही के सामने खड़ी थी। उसका मुड़ा हुआ शरीर चीथड़ों और मैल से सना हुआ था। उसके कंकाल वाले हाथ एक नुकीला चाकू पकड़े हुए थे। उसकी आंखें एक भयानक चमक से भरी हुई माया के कांपते रूप पर टिक गई। माया की हड्डियों को ठंडा कर देने वाली कर्कश हंसी के साथ साबरीना आगे बढ़ी। अचानक वो अपनी जगह से गायब हो गई, पर उसकी हंसी अभी भी माया के चारों ओर गूंज रही थी। अगले ही पल उसने उसे कमरे के दूसरे कोने में देखा।
माया उसे देखते ही वो फिर गायब हो गई। अब माया को कमरे के चारों ओर परछाई दिखने लगी। माया ने अपनी क्रिया शुरू की। उसने एक हवन कुंड जलाया और मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति देना शुरू किया। साबरीना की हंसी अचानक रुकी और वो माया के ठीक सामने खड़ी हो गई। वो उसे रोकने के लिए सब कुछ यहाँ वहां बिखेरने लगी, पर माया उसकी हर चाल को नजरअंदाज करते हुए अपनी क्रिया में केंद्रित थी। वो मंत्रों का उच्चारण करती रही। सबरीना दर्द में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई, जैसे कि 3 या 4 मर्द एक साथ चिल्ला रहे हो। माया को भी डर लगा, पर वो अपने इरादे पर पक्की रही। उसने अपनी क्रिया में कोई रोक नहीं आने दी। सबरीना उसके सामने उस छोटे बच्चे के रूप में आई जिसकी बलि उसने सबसे पहले दी। उस बच्चे को तो देखकर माया को बड़ा अजीब लगा। वो मासूम सी शक्ल से माया की तरफ देख रहा था, पर वो समझ गई कि ये उस चुड़ैल की साजिश है। माया ने अधिक जोर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। सबरीना अपने असली रूप में वापस लौटी। उसने माया पर अपना जादू करने की कोशिश की, लेकिन वो माया को नहीं रोक पाई। इस बार वो एक बूढ़े आदमी के रूप में आकर रुकने की मांग करने लगी, लेकिन माया नहीं रुकी। माया समझ गई थी अब उस चुड़ैल का अंत नजदीक आ रहा था। सबरीना ने जितने लोगों का बलिदान दिया था, वो उतने अलग अलग रूप में आकर माया के सामने भीख मांगने लगी। आखिरकार सबरीना उसके सामने लाचार बैठी रही और अपने पूरा जोर लगाकर चिल्लाने लगी और माया को गंदी गालियां देने लगी। वो अचानक से जोर से रोने लगती तो कभी दर्द में चिल्लाती। माया ने अपने मंत्र जारी रखे और देखते ही देखते सबरीना वहां से अचानक गायब हो गई और हवा में काले धुएं की तरह उड़ गई। माया को कमरे में हल्कापन महसूस हुआ। हवा में अब उसे ताजेपन का एहसास हुआ। तभी वो समझ गई कि सबरीना का अंत हो चुका है और उसने गांव के लोगों को उस चुड़ैल से आजादी दिलाई थी। उस चुड़ैल के गांव से निकल जाने के बाद कई साल गुजर चुके, लेकिन आज भी उस चुड़ैल की कहानी लोगों में मशहूर है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी कहानियां सुनने के लिए एएन हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।